कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। सीएम हेल्पलाइन के बारे में बात हुई है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट लगातार ना हम लोग ना ग्रुप ए में ना दूसरे स्थान पे रहे हैं। सो जनता को ना ग्रीवेंसेस को संवेदनशीलता के साथ है ना निपटाने के लिए हम लोग ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ एक ना स्थानीय समाधान चीज़ें हम लोग लागू कर रहे हैं, वो है शुक्रवार को होगा। हर डिपार्टमेंट में ऐसी शिकायतें हैं 50 दिन के ऊपर हो गया है, कहीं ना कहीं समाधान नहीं निकल पा रही है, उसको हर विभाग अपना स्थानीय समाधान के माध्यम से पहले से चिन्हांकित करके कंप्लेनेंट और डिपार्टमेंट के लोग हैं समक्ष में बुला करके समाधान करने के लिए ना प्रयास करेंगे। ये एक नवाचार हम लोग हमारा ज़िले में ना इस शुक्रवार से ना कर रहा है। इसके अलावा कितने भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उन सबको है ना हम लोगों ने आज अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए हैं। लगातार है ना सीएम हेल्पलाइन में जनता के ग्रीवेंस रिड्रेसल पे ना हमारे डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रही है, उसके लिए है। दूसरा है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का एक रिव्यू किया हम लोग, कितने डिपार्टमेंट में कितने एप्लीकेशंस आए हैं। 13 डिपार्टमेंट के ना 33 स्कीम्स के अलावा राजस्व विभाग में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और हमारी कितने भी योजनाएँ हैं, पेंशन स्कीम्स, ये सारे का एक डिटेल समीक्षा किए हैं। आने वाले 1 तारीख को ना आई थिंक प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में ना शिविर का ना समीक्षा भी है, उसके लेकर भी डायरेक्शन दिए कितने मैक्सिमम केसेस को हम लोग है ना पोर्टल में अपलोड कर सके, डिस्पोजल करा सके। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत है ना हम लोग एवरेज है ना 3000 कार्ड रोज़ बना रहे हैं। अभी भी ना हमारी है ना 3 लाख का ना कार्ड और बनना है। अभी पिछले हम लोगों ने 20-25 दिन में ही है ना हम लोगों ने 50,000 के आसपास है ना कार्ड्स बनाए हैं, तो इसको और कैसे गति दिया जा सकता है उसको लेकर है ना डिस्कशन किए हैं। और 1 तारीख को वरिष्ठ जन दिवस है, उसको सामाजिक न्याय विभाग का ना डायरेक्शन दिए हैं, उसको हम लोग है ना बहुत अच्छे से मनाया जाए। और है ना 2 तारीख है ना स्वच्छ भारत मिशन और स्वामित्व अभियान के अंतर्गत है ना हमारी ज़िले में अभी तक 90,000 पट्टे बनाए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसको है ना मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार उसको वितरण होना है, उसको भी समीक्षा प्लान बनना है, उसके लेकर भी इन्हें एक ना बैठक हुई है, उसमें डिटेल डिस्कशंस हुआ है। इसके पहले इन्हें मास्टर प्लान की रोड्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ग्रीन एरियाज़ हैं, कहाँ क्या होना है, सभी डिपार्टमेंट्स ना सजेशंस है ना शेयर करने के लिए कहा गया है। अभी काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ प्रस्तावित किए हैं, जैसे कुदवारी में, बटोली में, वो सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हम लोग ऐड कर रहे हैं। रिंग रोड आ रही है, नया 62 विलेजेस को ऐड करने के लिए उन्होंने ना प्रपोजल बनाया है। टोटल आई थिंक 170 के ऊपर विलेजेस ऐड हो जाएगा। हमारी इस मास्टर प्लान की ये प्रपोजल है, अभी भी मतलब अभी है ड्राफ्ट प्लान अभी भी नहीं बनी है, फिर भी है ना एरिया आई थिंक 412 स्क्वायर किलोमीटर प्लान्ड एरिया के हिसाब से ना मास्टर प्लान बनने के लिए ना दिया हुआ है। इसके अलावा इवन रानीताल के पास एक बहुत अच्छा एक ग्रीन एरिया डेवलप करने के लिए भी, और धारणा अधिकार के अंतर्गत है ना हम लोग है ना पट्टा का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें प्रीवियस मास्टर प्लान में ना कोई भी है ना कमी है उसको हम लोगों ने टीएनसीबी को भेजे हैं इसको प्रपोजल बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए 40 साल से कोई आबादी है बट वहाँ है ना मास्टर प्लान में कुछ और दिखाई दे रही है, उसके कारण हम लोग धरना अधिकार में पट्टा वितरण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इश्यूज़ भी है ना इसमें लिए हैं। इसके अलावा हमारी मास्टर प्लान रोड्स हैं, उसका है ना मतलब कितने प्रोग्रेस हुआ है, जेडीए ने कितने करा पाया और कैसे प्रोग्रेस होना है उनका, और नया मास्टर प्लान रोड है ना कैसे हम प्रपोज कर पाएंगे। नया बस स्टैंड जैसे मंडला रोड पे नया बस टर्मिनस बनाने के लेकर, एग्जिस्टिंग बस टर्मिनस है ऑब्सोलीट हो गया, वही है ना नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, उस एरिया में एक कमर्शियल एरिया का है ना मास्टर प्लान में कैसे प्रावधानित किया जाए। और वाटर बॉडीज़ हैं, प्लांटेशन है, वृक्षारोपण है, उसको है ना मतलब सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट देकर वातावरण के साथ इस प्रकार को वो डिस्कशन भी हुई है। नहीं, आई थिंक शाहपुरा में अभी पिछले दिनों में एक कार्रवाई हुई है, एक गोदाम में हमारा टीम गई थी, वहाँ है ना धान की बोरियों में ना कमी पाई गई है, उसके लेकर एक FIR हुई है। उसके लेकर आई थिंक कुछ वेयर हाउस के ना संगठन ने आरम और उन लोगों से मिले गए, उसमें उन लोगों का कहना है कि मतलब है ना उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, तो उसके लेकर इन लोगों ने उसका FIR हुआ है, तो उसके लेकर आज है ना मेरे पास एप्लीकेशन आया, हम लोग इसको निष्पक्ष जांच करेंगे, इवन कोई भी है ना दोषी है उनके खिलाफ है ना सख्त कार्रवाई करेंगे। 8 साल की बच्ची के ऊपर भी FIR ऐसा है? नहीं, ये है ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चला। परसों जो FIR दर्ज की गई थी शाहपुरा थाने में 1.5 करोड़ की धान की हेरा फेरी को लेकर रघुवीर श्री वेयर हाउस की, उस संबंध में हम लोग सब मिल के परसों क्षेत्रीय प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक जी से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पर हम लोगों के ऊपर उल्टा उन्होंने गाली गलौज एवं अभद्रता की गई, इसकी झूठी FIR दर्ज करवाई गई है। इसी संबंध को लेके आज हम सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने
आए थे, उसमें 8 साल की बच्ची का भी उस एफआईआर में नाम लिखा है, जबकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जा सकती है। ना ही गाली गलौज की गई, ना ही वो 8 साल की बच्ची वहाँ पर उपस्थित पाई जाएगी। क्या मामला था वैसे? मामला ये था कि 1.5 करोड़ की धान की एफआईआर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को दर्ज की थी। उसी संबंध में हम सब जो है सदस्यगण क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी से निवेदन करने गए थे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि प्रति गोदामों में 2 ताले रहते हैं, जिसकी एक चाबी गोदाम मालिक के पास, एक चाबी कॉरपोरेशन के पास रहती है। लेकिन जो एफआईआर हो रही केवल गोदाम मालिक के नाम पे हो रही। किसी भी गोदाम से एक भी बोरी बिना दूसरी चाबी के नहीं निकल सकता, जिसकी चाबियाँ कॉरपोरेशन के पास रहती क्या हैं। आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, बोला है दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, एक ऐसे महामानव की जयंती जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, खुद अभावों में जीवन जिया, लेकिन देश को और विश्व को एकात्म मानववाद का ज्ञान और संस्कार देकर गए। देश के वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति के अनुरूप एक राजनीतिक विचार सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया। एकात्म मानववाद, जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनकी चिंता करना, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन एकात्म मानववाद है। और उसी पर आधारित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपना कार्य कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वे सभी एकात्म मानववाद को आधार बनाकर जनहित और जनसेवा के कार्य कर रहे हैं। तो अभी शासन के निर्देशानुसार अभी 6 अक्टूबर 2022 को एक ट्रेन जाएगी हमारे जबलपुर से यहाँ के लिए, अपने जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन जाएगी, जिसमें 250 बर्थ हैं। तो इसके लिए प्रेस नोट जारी हो गया है। इसके जो आवेदन लिए जाने हैं वो तहसील स्तर पे दिए जा सकते हैं, तहसीलदार कार्यालय में, जनपद कार्यालयों में, और नगरीय निकाय के अपने जो CMOs होते हैं उनकी कार्यालयों में आप आवेदन भरेंगे, जिसमें आप अगर 65 वर्ष के ऊपर हैं तो आप सहायक के लिए पात्र हैं, पर सहायक की उम्र 18 से 50 के बीच में रहनी चाहिए। आप अपने नॉमिनी डिटेल्स आवश्यक रूप से आवेदन में भर दें। सभी यात्रियों के लिए जो हमारे पास आवेदन आ जाएंगे उसे सारे हम जनपद और नगरीय निकाय और तहसील स्तर से सारे सूचियाँ मंगाएंगे, जितने भी आवेदन आएंगे। अगर 250 सीट क्योंकि हमारे आवंटित है, अगर उससे ऊपर के आवेदन होते हैं तो हम उसको लॉटरी करते हैं। तो उसके बाद हम लॉटरी के बाद एक चयनित सूची होती है, उसको हम भोपाल से शेयर करते हैं। वहाँ से एक टिकट बन के आती है IRCTC से, जिसमें ID के रूप में रहती है। उसके बाद IRCTC उनके खाने की, रहने की और वहाँ पे जो बस वहाँ से उतर के, ट्रेन से उतर के बस से दर्शन की पूरी व्यवस्था करता है। पूरा व्यवस्था IRCTC के माध्यम से की जाती है। और सब जिसको जाना कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।